कौन से पैराग्राफ से हमने एंड किया था क्लास? I think it was very good, sir. The door shut, the firm heavy steps recrossed the bright carpet. मैम यहाँ से स्टार्ट करना, बट जस्ट देन द बॉस हैड एन आइडिया. But just then, sorry, speak again. मैम बट जस्ट देन द बॉस हैड एन आइडिया. Okay. अच्छा ठीक है, last page. Before that, we studied that the boss was trying to play with a very tiny insect like a fly, and he was taking pleasure in killing the fly because the fate had killed his son, so he was trying to kill an insect just to make himself pleasurable. And before that, he put the ink on the fly. Now he was enjoying the death, the torture he was giving to the fly. But just then the boss had an idea. He plunged his pen back into the ink, leaned his thick wrist on the blotting paper, and as the fly tried its wings down came a great heavy blot. अब उसने बॉस ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके ऊपर अगर एक और ड्रॉप फेंकता हूँ, अगर वो जो ब्लॉटिंग पेपर का जो क्योंकि उसके ऊपर बैठी थी वो फ्लाई, तो अब वो देखेगा कि वो किस तरह दोबारा अपने विंग्स को ड्राई करके उड़ने की कोशिश करती है. What would it make of that? कहता अगर मैं ऐसा करूं तो क्या होगा? What indeed? वाकई क्या होगा? The little beggar seemed absolutely cowed, stunned, and afraid to move because of what would happen next. अब जो यहाँ पे जो little beggar का word use किया राइटर ने, basically he's talking about the fly, because why the fly was beggar? Because it was begging for the life. It was begging for to stay alive from the boss. तो वो क्या कर रही थी? वो stunned, हैरान कि ये दोबारा ink का drop कहाँ से आ गया. But then, as if painfully, it dragged itself forward. लेकिन उसने पूरी कोशिश, लेकिन तकलीफ के साथ खुद को बाहर निकाल लिया. The front legs waved, caught hold, and more slowly. This time, the task began from the beginning. शुरू से वही task फिर शुरू हो गया कि वो उसको अपने आप को बचाए और उससे अपनी इंक को जो ड्राई करके, अपने विंग्स को ड्राई करके दोबारा से उड़ सके. He's a plucky little devil, thought the boss, and he felt a real admiration for the fly's courage. Plucky कहते हैं bold, brave. एक तो वो continuously fly को torture कर रहा है, ऊपर से वो जब खुद दोबारा उड़ने की कोशिश कर रही है तो उसे कह रहा है कि ही इज प्लकी, वो बोल्ड है. जाहिर है मरता हुआ इंसान अपने आप को बचाने के लिए बहुत सारी ट्रिक्स खेलने की कोशिश करता है. But a boss was very much surprised at the audacity, at the courage of the little insects. मक्खी वो हौसला और वो डिटर्मिनेशन दिखा रही थी जो उसका बेटा नहीं दिखा पाया था, जो बहुत जल्दी ही जंग में मारा गया था और जो इस काबिल नहीं था कि वो अपने आप को बचा सके उन वोंड से, उस ब्लो से जो उसे जंग के दौरान पड़े थे. That was the way to tackle things. इस तरह चीजों को टैकल किया जाता है जिस तरह मक्खी कर रही थी. That was the right spirit. वो इस किस्म की स्पिरिट तो चाहता था अपने बेटे से भी. Never say die. मौत की बात कभी ना करो जब तक आखिरी हरबा तक भी इस्तेमाल ना कर लो. It was only a question of, but the fly had again finished its laborious task, and the boss had just time to refill his pen, to shake fair and square on the new clean body yet another dark drop. मक्खी ने दूसरी दफा कोशिश करके भी अपने विंग्स को सुखा लिया, लेकिन जैसे ही उसने खुद को सुखाया, एक ड्रॉप और बॉस ने इंक पॉट से भरा और मक्खी के ऊपर फेंक दिया. ये कौन है पबजी लवर्स? ये आपकी क्लास का है कोई? You never do this. मैं कैंसिल करके दोबारा आ जाता हूँ. Oh no, it's okay now. अब पता चल गया.
एक्चुअली मॉर्निंग की क्लास में कोई 8 से 10 दफ़ा किसी और ने क्लास को ज्वाइन किया है गलत लिंक के साथ, और कभी उसका नाम कैटरीना कैफ होता है, कभी सलमान खान होता है, तो वो डिफरेंट टाइप के अपने आप को रोल प्ले करवा के आता है या आती है, पता नहीं। तो मैंने कहा कि इसी तरह की ट्रिक कोई आफ्टरनून में तो नहीं अप्लाई हो रही। गॉट यू मास। अब तो खैर पता चल गया था, चाहे वो भी रहने देते। प्रॉब्लम चले ये है कोई कि बात नहीं। वो मुझे पता नहीं सम चला, मैं दूसरी मेल की थी तो इसलिए वो फिर इससे हो गई, आइडियल हो गई। स्टूडेंट्स ना समटाइम लिंक आगे लीक कर देते हैं, तो वो लिंक में फिर कोई भी जब क्लास ज्वाइन करता है तो पूरे क्लास का एक जो डेकोरम बना होता है उसको खराब करता है। अब वो मॉर्निंग की क्लास में मैं पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते हुए वो कहती है लड़की, मैडम इंग्लिश कम बोलें, इतनी इंग्लिश। और उसने जो एक डेकोरम बना हुआ था बोलने का, पढ़ाने का, उसने सारा खराब कर दिया। उसके बाद से एक पैराग्राफ नहीं पढ़ा गया था। तो इसलिए मैं पहले की निस्बत जरा थोड़ी कंसर्न हो जाती हूँ रिगार्डिंग नेम्स, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना सबका। मैम देख ले, हम नहीं आपको तंग करते। हाँ, वैसे आफ्टरनून में ऐसा कभी नहीं हुआ। So the boss was very much surprised by the courage of the fly। उसे यकीन नहीं था कि इतना छोटा सा कीड़ा भी अपने आप को बचाने के लिए इतनी स्ट्रगल कर सकता है, और एक इतना बड़ा इंसान अपने आप को नहीं बचा पाता। इट वॉज ओनली क्वेश्चन ने ये पढ़ लिया था, और जैसे ही फ्लाई ने अपने विंग्स को ड्राई अप किया, बॉस ने एक और इंक, एक पेन को रिफिल किया और एक और ड्रॉप जो है वो उस मक्खी के ऊपर गिरा दिया। What about this time? अब क्या होगा? A painful moment of the suspense followed। अब मक्खी के लिए ये सस्पेंस वाली बात थी कि क्या हो रहा था। But behold, the front legs were again waving। लेकिन तीसरी दफा अटैक होने के बावजूद भी मक्खी अपनी फ्रंट लेग्स हिला रही थी। The boss felt a rush of relief। He leaned over the fly and said to it tenderly। आहिस्ता से झुककर मक्खी को बोला, You artful little। And he actually had the brilliant notion of breathing on it to help the drying process। और जिस कदर क्लोजली वो झुका हुआ था मक्खी के ऊपर, उसकी जो ब्रीदिंग की वॉइस थी वो भी उसके पर सुखा रही थी। All the same, there was something timid and weak about its efforts now, and the boss decided this time should be the last, and he dipped the pen into the ink pot। अब मक्खी की एफर्ट पहले की निस्बत बहुत कम हो गई थी। मक्खी जिस तरह बहुत तेजी से पहले टांगे मार रही थी, अब जाहिर है उसके पास कितनी जान होती है। अब मक्खी की जो एफर्ट है पहले की निस्बत कमजोर हो गई थी, इसलिए बॉस ने सोचा कि एक आखिरी हरबा इस्तेमाल करता हूँ, और उसने आखिरी दफा जो है वो पेन को इंक में डिप करना शुरू कर दिया। इट वॉज, वो वाकई आखिरी हरबा साबित हुआ। द लास्ट ब्लॉट फेल ऑन द सॉफ्ट ब्लॉटिंग पेपर एंड द ड्रैग्ड फ्लाई ले इन इट एंड डिड नॉट स्टर। वो ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर इंक के गिरने की देर थी कि वो मक्खी मजीद उसमें हरकत जो है वो बाकी ना रही। The back legs were stuck to the body, the front legs were not to be seen। यानी जो बैक लेग्स थी वो तो तकरीबन टूट ही चुकी थी पानी के मुसलसल गिरने की वजह से, इंक की वजह से, और उसकी फ्रंट लेग्स भी नहीं नजर आ रही थी। Come on, said the boss, look sharp, देखो, उठकर देखो। And he stirred it with his pen। उसने एक दफा फिर अपने पेन से मक्खी को हिलाया, इन वेन, लेकिन बेकार। Nothing happened or was likely to happen। ना कुछ हुआ ना ही कुछ होना था। एक मक्खी के मरने से क्या फर्क पड़ना था। The fly was dead, लेकिन मक्खी मर चुकी थी। The boss lifted the corpse। बॉस ने मक्खी की लाश को उठाया on the end of the paper knife। पेपर नाइफ अगर आपने देखा हो, ये प्लास्टिक का होता बिल्कुल नाइफ जैसा है। ये पेपर को कट करने के लिए होता है ज्यादातर ऑफिसेज में। And plunged it into the waste paper basket। But such a grinding feeling of wretchedness seized him that he felt positively frightened। एकदम हैरान तो हुआ बॉस, लेकिन एक अजीब सी फीलिंग ने, जो कि तबाह करने वाली फीलिंग थी, उसने उसे जकड़ लिया। He started forward and pressed the bell for Macy। उसने तकलीफ में, फ्रस्ट्रेशन में फौरन बेल बजाना शुरू कर दी अपने अकाउंटेंट को, जो अटेंडेंट था उसका, मेसी। Bring me some fresh blotting paper, he said sternly। बड़ी सख्त आवाज में बोला, मेरे लिए ब्लॉटिंग पेपर लाओ। And look
सॉरी क्लास, एक सेकंड, लुक शार्प अबाउट इट, और जल्दी लेकर आओ। एंड वाइल द ओल्ड डॉग पैडेड अवे, ओल्ड डॉग से मुराद है उसी को कह रहा है, उसके अटेंडेंट को, वो जब चला गया, he fell to wondering what it was he had been thinking about before, उसे वो सोच रहा था, उसे एकदम याद आया कि वो पहले क्या सोच रहा था, क्या कर रहा था, और कुछ देर पहले उसका वो किया जाने वाला काम जो उसने एक मक्खी के साथ किया, उसके पीछे क्या वजह थी, और एक मक्खी से इंतकाम लेना कहाँ की जो है अक्लमंदी समझ सकते हैं एक ऐसे बंदे की जो कि अपनी जिंदगी का एक अच्छा खासा हिस्सा बिजनेस करते गुजार चुका है, वो एक छोटी सी मक्खी को मारने से प्लेजर फील कर रहा है। What was it? It was, he took out his handkerchief and passed it inside his collar. लेकिन फख्र के साथ उसने अपना हैंकरचीफ उठाया, अपने कॉलर में उसको सेट किया। For the life of him he could not remember. शायद बाकी चीजें उसे जिंदगी में कुछ भी याद ना रही हों, लेकिन उसे इतना जरूर याद रह गया था कि उसने भी किसी की जान ली है। जिस तरह किस्मत ने उसके बेटे की जान ली और उसे इस हाल तक पहुंचाया, उसके दुख ने, उसकी सेपरेशन ने, इस तरह उसने भी किसी लिविंग बीइंग की जान अपने हाथों लेकर एक रिलीफ फील किया, जो शायद रिलीफ बाकियों को तो रिडिकुलस लगे, लेकिन उसकी नजर में ये बहुत बड़ा रिलीफ था जो शायद उसके अलावा कोई भी नहीं समझता था। That's it.